नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से देश भर में कोरोना राहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों से मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक विशाल कार्य था। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर आई तो अचानक ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले ज्यादातर देश के पूर्वी हिस्सों में हैं और वहां से देश के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना के चालकों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। शुरू में एक दिन में कुछ 100 परीक्षण हो पाते थे, लेकिन अब 20 लाख से ज्यादा जांच एक दिन में की जा रही है। अभी तक 33 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमूने संग्रह करने के काम में अनेक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीज के बीच जाना, उनका सैंपल लेना बड़ी सेवा का काम है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को कई स्थानों पर सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अनाज की भारी पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने का समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी, आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत
दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हाँ, जहाँ सफलताएं होती हैं वहाँ परीक्षाएं भी होती हैं। इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएं भी दी है और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले हैं। भारत ने टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए अब तक 21 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, पहचान, उपचार और कोविड तथा उपयुक्त व्यवहार के साथ टीकाकरण महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इधर राज्य में 34,26,000 से अधिक लोगों ने कोविड-19 का पहला डोज ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र की कुल आबादी में करीब 28% को पहला डोज मिल चुका है, जबकि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5,03,000 से अधिक लोगों को पहला डोज मिल चुका है। देश कोविड से उबरने के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या में धीरे धीरे आज लगातार 17वें दिन नए रोगियों की तुलना में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। पिछले 24 घंटों में 2,76,000 से अधिक रोगियों ने इस महामारी को सफलतापूर्वक मात दी। इस अवधि में देश भर में 1,65,553 नए रोगी सामने आए। इसके साथ ही देश में महामारी से स्वस्थ होने वाली की दर बढ़कर 91.25% हो गई है। पिछले 46 दिनों से नए रोगियों की संख्या में हर रोज कमी दर्ज हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में फिलहाल कुल मिलाकर उपचाराधीन रोगियों की संख्या 21 लाख से अधिक है। इनमें से वे सभी रोगी शामिल हैं जिनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है या फिर घर पर ही पृथकवास में रह रहे हैं। झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। संक्रमण दर 1.5% से नीचे यानी 1.21 पर पहुंच गई है। मौत में भी काफी कमी आई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 823 नए मरीज मिले हैं, जबकि उससे दोगुना 1,647 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 10,946 हो गई है। 3 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम रह गई है, जिसमें सबसे कम पाकुड़ में 15, गोड्डा में 26 और साहेबगंज में 92 सक्रिय मरीज रह गए हैं। 19 जिलों में 50 से कम मरीज मिले। रांची में सबसे अधिक 104 और पूर्वी सिंहभूम जिले में 101 नए संक्रमित मिले। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रही है। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा इस दिन को मनाने के लिए सेवा ही संगठन के दूसरे अभियान के तहत देश भर के 1 लाख गांवों में कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता और राहत अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव में लोगों तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा है। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को कम से कम 2 गांवों में इस अभियान में शामिल होने को कहा गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को सैनिटाइजर्स, मास्क, ऑक्सीमीटर और अन्य कोरोना संबंधी सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा शासित राज्यों से उन बच्चों की सहायता के लिए विशेष योजना शुरू करने को कहा है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत कोविड के कारण मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के प्रावधान के दावे का केंद्र सरकार ने खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत स्वीकृत मानदंडों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रेलवे ने देश भर के 15 राज्यों को 20,770 मीट्रिक टन से ज्यादा तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। अब तक 305 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। ऑक्सीजन राहत उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम तक पहुंचाई गई। असम को आज 4 लाख टैंकरों में 80 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के साथ अपनी तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त हुई। कोरोना काल में गिरिडीह रोटरी क्लब की ओर से एक बार फिर सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर जरूरतमंदों को भोजन और मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह में रोटरी क्लब ने कोरोना काल में सामाजिक जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। प्यार बांटते चलो कार्यक्रम के तहत लाचार और बेबस 100 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्येक दिन भोजन उपलब्ध कराया है। रोटरी के गिरिडीह अध्यक्ष राजन जैन ने बताया कि संस्था ने न केवल भोजन कराया बल्कि जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स और एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया है। जैन के मुताबिक संस्था ने जरूरतमंदों को सब वाहन भी उपलब्ध कराया। उनका कहना है कि कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद करने में संस्था के सभी सदस्यों ने अलग अलग भूमिका निभाई है, जिसमें रोटरी के शंभू सरोगी और विजय सिंह की भूमिका अति ही महत्वपूर्ण रही है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि चक्रवाती तूफान यास के चलते 4 जिलों चाईबासा, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर और रांची के बुंडू क्षेत्र में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सब्जी की खेती ज्यादा प्रभावित हुई है। इन जिलों में करीब 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नुकसान की रिपोर्ट मिलने पर मंत्री ने पिछले दिनों चाईबासा और सरायकेला पहुंचकर प्रमंडलीय आयुक्त और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक बिजली, सड़क, फसल और घरों को शामिल करें तो 50 से 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह फसल सब्जियों के नुकसान का सही आकलन कर पदाधिकारियों को मौके पर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, साथ ही टूटे मकानों की मरम्मत कराएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की 7 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से देश भर में कोरोना राहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।